स्वागत है आप सभी का समाजशास्त्र की कक्षा में। जैसा कि कल आपको प्रथम यूनिट के आखिरी वक्तव्य में भारत में जनजातियों के वितरण में भौगोलिक वितरण के बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा जो उनका वर्गीकरण दिया गया था उसके बारे में व्याख्यान दिया गया। आज हम बात करते हैं भारत में जनजातियों का प्रजाति वितरण। यह आपकी यूनिट सेकंड प्रारंभ हो गई है। भारत में जो विभिन्न प्रजातियां हैं या उनके प्रजाति लक्षण वह एक दूसरे से काफ़ी भिन्न देखने को मिलते हैं और स्वाभाविक है कि प्रजाति आधार पर भी भारत की जनजातियां अनेक भागों में विभाजित हैं। इस संबंध में डॉक्टर B.S. गुहा ने जनजातियों के रक्त समूह तथा शारीरिक लक्षणों का परीक्षण करके उनमें जिन प्रजाति विशेषताओं को स्पष्ट किया है उन्हें आज भी सबसे अधिक प्रमाणित माना जाता है। उनके द्वारा सन 1931 की जनगणना के अध्यक्ष रहे डॉक्टर हटन भी जो गुहा के विचार थे उससे सहमत थे और भारत की जनजातियों के संदर्भ में प्रजाति लक्षणों के आधार पर भारत को जनजातियों के संदर्भ में विभिन्न प्रजातियों को निम्न समूह में विभाजित किया। अब 1931 की जो जनगणना थी उसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर हटन भी गुहा के विचारों से सहमत थे और गुहा के द्वारा जो प्रजाति है उसके निम्न समूह के बारे में बात की है। नंबर पहला है निग्रिटो। निग्रिटो प्रजाति की विशेषताओं वाले लोग भारत के प्राचीनतम निवासी हैं, जिसको हम सबसे पुराने लोग कह सकते हैं। निग्रिटो प्रजाति निग्रो प्रजाति की ही एक उपशाखा है। अब इनके जो शारीरिक लक्षण हैं वो ये है कि इनका रंग काला अर्थात त्वचा का रंग काला, कद छोटा, चौड़ा सिर और ऊन की तरह ऐंठे बाल, चौड़ी और छोटी नाक तथा मोटे होंठ इस प्रजाति की प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं। अब ये प्रजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? केरल की उलाया और कादर जनजाति, असम की नागा जनजाति, झारखंड के पूर्वी हिस्सों में रहने वाली जनजाति तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अनेक जनजातियों में इसी प्रजाति के लक्षण मिलते हैं। ये जो पहला वितरण था निग्रिटो जो प्रजाति है वो गुहा ने एक अध्ययन के द्वारा उनमें जो विशेषताएं पाई गई उसकी शारीरिक विशेषता के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। इसी प्रकार से दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड डॉक्टर गुहा के अनुसार भारत में बाहर से आकर बसने वाले जो बाहर से आके भारत में बसे हैं वो पहली प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ही है। अब गुहा ने अपने अध्ययन में ये पाया कि जो बाहर से आने वाली प्रजाति है भारत में वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है। अब इनके जो शारीरिक लक्षण हैं चॉकलेटी रंग, चौड़ी नाक, मोटे होंठ, छोटा कद, लंबा सिर तथा काले एवं घुंघराले बाल इस प्रजाति के मुख्य शारीरिक लक्षण हैं और ये प्रजाति भारत के मध्यवर्ती एवं दक्षिणी भागों में रहने वाली अधिकांश जनजातियां इसी प्रजाति से संबंधित है। और इसके बाद जो तीसरा वितरण था मंगोलियाड। मंगोलियाड भारत के उत्तरी भागों में मंगोलियाड प्रजाति के शारीरिक लक्षणों की प्रधानता देखने को मिलती है। जो भारत का उत्तरी भाग है इसमें आपका उत्तराखंड का उत्तरी क्षेत्र, असम के अधिकांश क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी प्रांतों में ये जनजातियां पाई जाती हैं और इसके जो शारीरिक लक्षण हैं इस प्रजाति के लोगों के
चौड़ा सिर, औसत कद, पीलापन लिए हुए त्वचा का रंग, गोल चेहरा, शरीर पर बालों की कम मात्रा, भारी एवं अधखुली आंखें और चपटी नाक इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं हैं, अर्थात शारीरिक लक्षण हैं। नंबर चौथा, भूमध्य सागरीय जो चौथी प्रजाति, चौथा जो प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण था डॉक्टर गुहा के अनुसार भूमध्य सागरी। इस प्रजाति के लोग भूमध्य सागर की ओर से भारत में आए। वो कहते हैं कि भूमध्य सागर से भारत में आई प्रजाति के लोगों को उन्होंने भूमध्य सागरी का नाम दिया। इस प्रजाति से संबंधित लोगों के सिर तुलनात्मक रूप से कुछ लंबे होते हैं। केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में रहने वाली अधिकांश जनजातियां इसी प्रजाति से संबंधित हैं। अब जो भूमध्य सागरी जो प्रजाति की जनजातियां हैं वो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में निवास करती है। और जो पाँच है चौड़े सिर वाली प्रजाति। इस प्रजाति का मूल निवास स्थान पश्चिमी और मध्य यूरोप को माना गया है। जो ये चौड़े सिर वाली जो प्रजाति है उसका मूल निवास स्थान पश्चिमी और मध्य यूरोप को माना गया है। इस प्रजाति से संबंधित दो शाखाएं अल्पाइन तथा दिनारिक शाखा है। अल्पाइन शाखा की शारीरिक विशेषताओं में पीली त्वचा, भूरा रंग, मध्यम कद, चौड़े कंधे, छोटी व ऊंची नाक आदि प्रमुख है। और दिनारिक शाखा की जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो ढलवा माथा, उठी हुई ठोड़ी, सिर का पिछला भाग चपटा, जैतूनी से काले रंग की त्वचा, औसत कद तथा पतले होंठ आदि प्रमुख हैं। उड़ीसा एवं बंगाल में रहने वाली अधिकांश जनजातियों में दिनारिक शाखा की शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। जो चौड़े सिर वाली प्रजाति है उसकी दो शाखाओं के बारे में उन्होंने बात की है। तो एक तो अल्पाइन और दूसरा दिनारिक शाखा। जो छठा वर्गीकरण था वो नार्डिक। डॉक्टर गुहा के अनुसार इस प्रजाति ने भारत में ईसा से लगभग 1500 वर्ष पहले प्रवेश किया। आरंभ में इस प्रजाति के लोग पंजाब में बसे और इसके बाद गंगा यमुना की घाटी की ओर बढ़ते हुए भारत के दूसरे भागों में फैल गए। तो प्रारंभिक जो स्थिति थी वो आकर लोग पंजाब में बसे, उसके बाद गंगा यमुना की घाटी की ओर से आगे बढ़ते हुए भारत के दूसरे भागों में फैल गए। लंबा सिर, इस प्रजाति की जो मुख्य शारीरिक विशेषताएं हैं, लंबा सिर, ऊंची और पतली नाक, पतले होंठ, औसत से कुछ अधिक लंबा कद, सफ़ेद से लेकर गेहुआ तक का रंग, सीधे बाल इस प्रजाति की मुख्य शारीरिक विशेषताएं हैं। कश्मीर, राजस्थान तथा मध्य भारत के उत्तरी हिस्सों की जनजातियां इस प्रजाति की प्रतिनिधि हैं। ये छठा आपका जो प्रजाति वर्गीकरण था नार्डिक। तो इस प्रकार से जो डॉक्टर गुहा का जो प्रजाति वर्गीकरण था उसमें उन्होंने 6 प्रकार की प्रजातियों के बारे में बताया है। और ये जो 6 प्रकार की प्रजातियां हैं उसमें निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, भूमध्य सागरीय, चौड़े सिर वाली प्रजाति तथा नार्डिक प्रजाति। ये 6 प्रजातियों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। यदि आपका क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि भारत में जनजातियों का प्रजाति वितरण के बारे में वर्णन कीजिए, तो आप लोगों को इस संदर्भ में ये 6 प्रजातियों के बारे में लिखना होगा और इसकी शारीरिक विशेषताएं और उनका निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखनी होगी। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं।